बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेप्टेक सोल्यूशन के साथ मैं हूं ज़ाहद अली भट्टी। कैसे हैं दोस्तों? तो दोस्तों आज हम वर्डप्रेस के लेक्चर 4 के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको वर्डप्रेस का जो बैकएंड पे डैशबोर्ड है उसका ओवरव्यू दूंगा। थोड़ा सा हम ओवरव्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर उसको बाकायदा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो अगर हमने वर्डप्रेस को ऑन करना है तो उसके लिए हम आपको मैंने बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ज़ैम सर्वर को सबसे पहले रन करना पड़ेगा। ये मैं अपने ज़ैम कंट्रोल को ऑन कर रहा हूँ। अगर आपके पास डेस्कटॉप पे शो नहीं हो रहा तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपने जाना है जहाँ पर आपके पास इंस्टॉल है, उस जगह पर जाकर आपने, ये आपके पास पड़ा हुआ है ज़ैम कंट्रोल, आप यहाँ से भी इसको डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं। मैंने यहीं से इसको राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप कर लिया था ताकि ये मुझे डेस्कटॉप के ऊपर मिले और मुझे बार बार अपनी सी ड्राइव में ना आना पड़े। तो ये देखें, जैसे मैंने इसे ऑन किया तो मेरे पास ये वाली दो सर्विसेज आपके पास स्टॉप होंगी। तो मेरे पास तो ये मैंने सेटिंग की हुई है इसकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि जैसे ही मेरा ज़ैम ऑन हो तो ये वाली जो दोनों सर्विसेज हैं ये ऑटोमेटिक रनिंग में आ जाए। तो आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं और अब मैंने इसको यहाँ से कर दिया स्टार्ट। तो ये मेरी जो है अपाची सर्वर और माई एसक्यूएल जो है ये रनिंग में आ गया। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, ये क्लोज़ नहीं हुआ, ये यहाँ पर हमारे पास मिनिमाइज हुआ है। अब हम चलते हैं अपने क्रोम में, और क्रोम में जाके आपको याद होगा मैंने बताया था हम लिखेंगे लोकल होस्ट। तो जैसे लोकल होस्ट लिखा तो मेरे पास ये आ गया। तो आपको याद है हमने जो साइट बनाई थी ज़ेप्टेक की, हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ज़ेप्टेक लिखा और मैंने एंटर कर दिया। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि हमने किस नाम की साइट बनाई है, आप इसको जाके बैकएंड के ऊपर भी देख सकते हैं। और आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि मैं जो है अपनी साइट और अपनी जो डेटाबेस है इसका मोस्टली जो नेम है वो सेम रखता हूँ। देखिए यहाँ पे ज़ेप्टेक लिखा हुआ तो मैं सेम ही रखता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ज़ेप्टेक की जो साइट है जो हमने बनाई थी ये मेरे पास लॉगिन सॉरी शो हो चुकी है, ये हमारा सिंपल पेज आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि पीछे बैकएंड के ऊपर डैशबोर्ड में चलें। तो डैशबोर्ड में जाने के लिए मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे लिखेंगे WP डैश एडमिन। जैसे ही WP एडमिन लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये यूज़र नेम आ जाता है जो मैंने यहाँ पे सेट किया था, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लिखा और मैंने इसको कर दिया लॉगिन। रिमेंबर पासवर्ड ही भूल गया, अब हो गया लॉगिन। ठीक है जी। ये हम जैसे हम इसको लॉगिन करते हैं तो ये हमारे पास बैकएंड आ गई है वर्डप्रेस की। मतलब अगर मैं इसको साइट को दोबारा से व्यू करता हूँ, यहाँ पर मैंने विजिट साइट किया तो ये जो है ये फ्रंट एंड है। मतलब जो यूज़र हैं आपकी साइट के, जो भी आपकी साइट के ऊपर आ रहे हो उनको ये चीज़ नज़र आ रही है। आप डेवलपर हैं तो आपके पास जो चीज़ आ रही है बैक एंड पे, ये आपके पास डैशबोर्ड आ रहा है। तो ये डैशबोर्ड के ऊपर ये आपके पास वेलकम नोट होता है, वेलकम की स्क्रीन कह लें आप, ये आपके पास आ रही है। यहाँ पर आपको ना इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो डिटेल्स होती है वो हमें यहाँ पर शो हो रही होती है एक जगह पे ना, प्रॉपर ओवरव्यू आ रहा होता है। आप अगर चाहते हैं कि ये चीज़ आपको नज़र ना आए तो आप इसको यहाँ पे आके इस ऑप्शन से ये सारी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज़ शो करवा लेते हैं, साइट हेल्थ। तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है या उसकी जो हेल्थ है वो इस के ऊपर शो होती रहती है, लेकिन इसके लिए हमें प्लगइन यूज़ करने पड़ते हैं, उससे उसके थ्रू हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होती हैं। ठीक है जी। तो ये आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट पे आ रहा है हमारे पास होम। ये आपके पास एज इट इज़ होम है, डैशबोर्ड है, ये होम है। जितनी आपकी वर्डप्रेस की अपडेट्स आएंगी, प्लगइन की होगी, थीम की होगी, वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है जी। तो ये एक प्लगइन है। प्लगइन क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। मेरा आज का वीडियो बनाने का, लेक्चर बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जस्ट डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि डैशबोर्ड में हमारे पास क्या कुछ होता है। तो ये हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन है नीचे। तो ये जो पोस्ट है, जैसे आप ब्लॉग बनाते हैं या आप में से बहुत सारे बल्कि सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास फेसबुक शो हो रही होती है। फेसबुक के ऊपर आप एक पोस्ट लगाते हो, आपकी वॉल के ऊपर शो होती है। इसी तरह हम जब ब्लॉग के ऊपर बात करेंगे तो पोस्ट बनाएंगे तो हम अपनी पोस्ट यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पर आके क्रिएट करेंगे और यहीं पे हम पोस्ट को बकायदा बना के
उसको अपडेट करेंगे, पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये जो इसके नीचे आ रहा है सेकंड मीडिया, हम जितनी भी वीडियो हो, आपके पास पिक्चर्स हो, या आपने कोई फाइल की है, डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो सारे के सारे आपको यहाँ मीडिया में शो हो रहे होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास मीडिया की कैटेगरीज दे रहा है, इमेज है, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको इस जगह पे शो होती हैं। ठीक है जी। और इसके बाद आते हैं पेजेस। अब हमारी ये जो वेबसाइट है इसके अंदर कोई पेज नहीं बना हुआ, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऊपर मेन्यू आते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये वेबसाइट है, तो इसके ऊपर ये टॉप पे ना हमारे पास ये मेन्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मेन्यू है, ये हम इस मेन्यू के अंदर जितने भी हैं ये पेजेस लगे हुए हैं। ठीक है जी, अबाउट अस के पेजेस पे क्लिक करते हैं हम पेज पे, तो हमारे पास ये अबाउट अस का पेज ओपन हो गया। ठीक हो गया। तो इट्स मीन ये जो पेजेस हैं ये सारे के सारे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। कमेंट्स, जितने भी आप ब्लॉग की जो पोस्ट लगाते हैं उस पोस्ट के नीचे कमेंट्स आते हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर आपको कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो जो जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। जिस पोस्ट के ऊपर आए, किस बंदे ने किए हैं, वो सारी डिस्कशन यहाँ पर होती है, और इसको भी हम अच्छी तरह देखेंगे। समटाइम ऐसे होता है कि कोई बंदा कमेंट्स करता है, आप चाहते हैं ये पब्लिक को शो ना हो, तो आप उसको अप्रूव करेंगे तो वो पब्लिक को शो होगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अपीयरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास ये एक वेबसाइट ओपन है, ये हमारे वाली, तो इसके अंदर ये जो कलर आ रहा है थीम, इसको कहते हैं थीम। तो ये जो थीम है, हम थीम की सेटिंग, नया थीम लगाना, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है जी। और हम जो ये जो मेन्यू बनाई है यहाँ पर, ये जो होम और इस तरतीब में ये जो मेन्यू आ रही है, ये भी इस अपीयरेंस के अंदर ही शो होगी। इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। तो प्लगइन्स, प्लगइन्स क्या होते हैं? हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कोई ना कोई कोड की, कोई ना कोई, ये आप कह लें कि लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। वर्डप्रेस में प्लगइन कहते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट में जाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास लाइब्रेरी होती है। अगर आप में से कोई कोडिंग को जानता है, जिसने HTML CSS में काम किया है, तो इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए, इसका मज़ीद आसान करने के लिए कोडिंग को, उसके अंदर एक बूटस्ट्रैप यूज़ होता है। तो बूटस्ट्रैप हमारे पास वर्डप्रेस का नहीं बल्कि HTML और CSS का एक फ्रेमवर्क है। इसी तरह मैं अपनी इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन का फीचर डालना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ इस जगह पे, इस कोने पे मुझे एक व्हाट्सएप का या चैट का आइकन शो करवाना है, तो मुझे किसी ना किसी प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। प्लगइन क्या करते हैं? हमारी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट फीचर ऐड करने के काम आते हैं। तो जिस तरह का फीचर ऐड करना है उसी तरह का हमें प्लगइन चूज करना पड़ता है, और उस प्लगइन के थ्रू हम अपना काम कर लेते हैं। ठीक है जी। तो प्लगइन्स ये हो जाएगी, प्लगइन्स के ऊपर बकायदा काम करेंगे, और हमारा प्लगइन्स के साथ वास्ता पड़ा रहना है। ठीक है जी। तो मुश्किल काम नहीं है, आसान है, आपको समझ आती जाएगी वक्त के साथ साथ। सारी चीज़ों को जहन नशील रखिएगा, जो चीज़ें आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास यूज़र। यूज़र में क्या होता है? जैसे मैंने अभी वर्डप्रेस को लॉगिन किया, तो मैंने अपना यूज़र नेम लिखा एडमिन और अपना पासवर्ड ऐड किया, देन मैं बैकएंड पे डैशबोर्ड पे आया। इसी तरह हम यहाँ पे आके चाहते हैं कि हमारी ये जो साइट, जिसका मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं चाहता हूँ ये जो होम पेज है, ये एक मेरा दोस्त है, उसको मैं कह देता हूँ, या अपनी एक टीम मेंबर को कह देता हूँ कि ये वाला जो पेज है ये तुमने डिज़ाइन करना है। तो उसको ज़ाहिर है यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो वो जो हम यूज़र उसका यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, और उसका यूज़र नेम पासवर्ड अलग होगा। इसी तरह जब टीम बैठ के काम करती है, तो टीम मेंबर्स के यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर दिए जाते हैं। वो सारे के सारे आप यहाँ पे यूज़र में करते हैं, तो बाकायदा यूज़र का रोल भी असाइन होता है कि यूज़र एडमिन है, एडिटर है, सिर्फ पोस्टें लगा सकता है। ठीक है। पर इसके बाद ये टूल्स, टूल्स के अंदर हमारा कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है। वैसे मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया टूल के अंदर, ना कभी ज़रूरत पड़ी। हाँ, कुछ प्लगइन्स हैं जिनको हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो इन टूल्स के अंदर शो हो जाते हैं, तो उनसे काम पड़ता है। वैसे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, मुझे अभी तक कोई मौका नहीं मिला कि मैं इनके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकूँ या इनको यूज़ कर सकूँ। इसके बाद सेटिंग है। सेटिंग के अंदर जर्नल, रीडिंग, परमालिंक्स, ये 3 चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये भी हम आगे अपने आने वाली वीडियो में तसल्ली से डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। तो जस्ट ये हमारा आज सिंपल डैशबोर्ड का ओवरव्यू था। अब आप अगर अपनी साइट के ऊपर वापस जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके आप इसको कंट्रोल पे फिंगर रख के क्लिक करेंगे, या राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन कर ले, तो आपको साथ साथ साइट का व्यू नज़र आ रहा होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बकायदा इसके सारे फीचर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़ है और किस काम आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर समझ आ रही है। दुआ में याद रखिएगा। आपको अगर अच्छा समझ आ रहा है, सारी चीज़ें पता चल रही हैं, तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और थम्स अप लाजमी किया करें मेरी वीडियो के ऊपर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।